ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 से 30 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। चंद्रमा मन के कारक भी हैं और उनकी विशेषता एक और भी है कि वे जिस भी भाव में जाते हैं, जिस भी राशि में जाते हैं, जिस भी ग्रह के संपर्क में आते हैं उसको और भी एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है। चंद्रमा के इस प्रभाव को समझने के लिए, आने वाले सप्ताह के लिए ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे यानी कि मकर में। ये होगा 24 तारीख के सुबह 11 बजे और 26 तारीख शाम के 4 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव पे आना अच्छा ही माना जाता है। त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी स्थान है और चंद्रमा आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं। तो लाभ स्थान के स्वामी का लक्ष्मी स्थान में आना बहुत ही अच्छा है। ये लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनाता है, क्रिएटिविटी दिखाता है, बुद्धिमत्ता दिखाता है, बौद्धिक क्षमता दिखाता है। चंद्रमा यहाँ से आपके अपने खुद के भाव को देखेंगे यानी कि कर्क को, तो ये भी एक प्रकार से दिखाता है कि लाभ होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, काम आगे बढ़ेंगे, धन आएगा घर में। बहुत श्रेष्ठ है। लग्नेश यानी कि बुध से भी चंद्रमा 11वें घर में है, ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो हफ्ते की शुरुआत तो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक दिख रही है। मानसिक प्रभाव भी अच्छा है और एक सकारात्मकता, एक सोच में सकारात्मकता, एक सोच में आगे बढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा, बहुत प्रबल दिख रही है। यहाँ पर मंगल की दृष्टि भी है और मंगल आपके उपचय भाव के स्वामी है और चंद्रमा भी एक उपचय भाव के स्वामी है, यानी कि आगे बढ़ने की हिम्मत, चेष्टा, बल सब कुछ रहेगा। और क्योंकि मंगल जो है वो अष्टमेश है और चंद्रमा जो कि है लाभ स्थान के स्वामी है और इनका एक प्रकार से जो मिलन हो रहा है दृष्टि द्वारा, ये बता रहा है कि अचानक से धन प्राप्ति का योग भी आपका बन जाता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव भी है, तो गुरु का प्रभाव भी है और गुरु तो आपके चौथे और सप्तमेश हैं। प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि में लाभ मिल सकता है और धार्मिक चेष्टा भी बढ़ेगी। और केतु का प्रभाव भी है। कुछ गहन चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, साधना करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है और कुछ बड़ा निर्णय लेने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली भी यही बता रही है कि कुछ बड़ा निर्णय लेना है, कुछ करना है, कुछ बदलाव लाने हैं, उसके लिए बहुत उपयुक्त समय है। अब गया वो टाइम कि सोचते ही रह जाना है, अब टाइम है उसको करने का। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा कम बोलिएगा, अपने काम पर फोकस रखिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, ठीक है, पैसा आता हुआ दिख रहा है बिजनेस में और भाग्य का भी साथ मिलेगा। लव लाइफ चीजें थोड़ी स्मूथ रहेंगी, बस कोई पुरानी बात मत छेड़ दीजिएगा और कमियां मत निकालिएगा अपने पार्टनर की। यहाँ पे कमी निकालना बहुत मुश्किल, बहुत दुखदायी रहेगा आपके लिए। वैवाहिक जीवन आई थिंक थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आप अभी लगता है पुरानी ही बातों पर झगड़े होते हैं या पीछे ही जाए जा रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अपने समय की वैल्यू करनी पड़ेगी जो नहीं कर रहे। सेहत के दृष्टिकोण से आपको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी और ब्लड डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। बिजनेस जो करते हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। 26 तारीख शाम के करीबन 4 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि कुंभ राशि में, 11वीं राशि में, और 28 तारीख शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना मिश्रित ही माना जाता है। कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, बहुत बुरा भी नहीं माना जाता। इसके अच्छे रिजल्ट भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। 11वें घर के स्वामी हैं और 6ठे घर में बैठे हैं। कोई पैसा फंसा हुआ था, आ सकता है। यहाँ पे शनि के साथ है जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शनि पंचमेश भी है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि पैसा फंसा हुआ आ सकता है। 6ठे घर के चंद्रमा लीगल कार्य, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, कोई लिखा पढ़ी के कार्य, ऑफिस वर्क, कोई एडमिशन का काम, कोई इंटरव्यू,
कोई मीटिंग जो आपकी स्थगित हो रही थी वो करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शनि चंद्रमा का एक विषतोष बन रहा है जो अब 30 साल बाद बनेगा। आप कहेंगे कि विषतोष तो हर महीने बनता है और कई बार बनता है। जब शनि चंद्रमा हर महीने में शनि चंद्रमा 2.5 दिन के लिए साथ में होते हैं। फिर दृष्टियों की बात करें तो जब तीसरे में होंगे तब दृष्टि, तो 2.5 दिन वहां पे हो गए, फिर 7वें में दृष्टि, फिर 10वें में दृष्टि, तो एक प्रकार से 10 दिन तो महीने में बनता ही है विषतोष। तो आप 30 साल बाद कैसे, अब 30 साल बाद कुंभ में बनेगा, क्योंकि कुंभ से अब शनि भी निकलने वाले हैं। पिछले 2.5 साल से विषतोष का जो प्रभाव चल रहा था वो कुंभ राशि से ही चल रहा था, अब वो भी बदलेगा, तो ये प्रभाव आपके दृष्टिकोण पर भी असर डालेगा। तभी कहता हूं ना कि शनि समय है, तो जब एक ग्रह 2.5 साल तक एक जगह पर बैठकर उन्होंने प्रभाव डाला, तो अब जो नया विषतोष बनेगा वो मीन राशि से बनेगा इसके बाद। तो ये दिखा रहा है कि एक माइंड शिफ्ट, एक मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे कई लोगों का होगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संभल कर रहेगा। यहाँ पे एक चीज है, चंद्रमा छठे घर के है ना, तो चिंताएं बहुत होती हैं। गुरु से केंद्र में है, गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन चिंताएं, व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। कभी कभी व्यक्ति बहुत उदासीन हो जाता है यहाँ पे, और कभी कभी वो पुरानी चीजों को भी बहुत सोचता है। नवांश कुंडली बता रही है कि अब आगे बढ़ने का टाइम है। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले भी कहा था, अगर किसी चीज पर एकदम रुक गए हैं, थम गए हैं, प्लानिंग ही चलती जा रही है, तो अब फायदा नहीं प्लानिंग करने का, अब आगे बढ़ने का फायदा है, यानी कि टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ अगर जॉब चेंज करने का विचार करे तो टाइम अच्छा है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि आपका ना कंट्रोल खो गया है। कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय ओवर पावर कर देता है, या फिर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने एम्प्लॉयज़ को या पूरे काम को। अगर लेट्स से कि बड़ा बिजनेस है तो एम्प्लॉयज़ को, अदरवाइज कभी होता है कि व्यक्ति का कंट्रोल बिजनेस से ही निकल जाता है, वैसा ही थोड़ा दिख रहा है। लव लाइफ पर चीज़ों को दोबारा स्टार्ट कीजिए। अगर बहुत दिक्कतें चल रही है ना, उनके लिए कह रहा हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई स्टार्ट दीजिए अपने रिलेशनशिप को। वैवाहिक जीवन, कभी कभी ज़्यादा सत्य बोलना भी कष्टकारी होता है, ये वैसा ही टाइम है, थोड़ा डिप्लोमेटिक रहेगा, शुगर कोटेड। स्टूडेंट्स, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको लग रहा है जादू से कुछ हो जाएगा। नहीं, आपको वास्तविकता के पास आना पड़ेगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा घर बली है। इमोशनली अप्स एंड डाउन रहेंगे, घर में थोड़े झगड़े हो सकते हैं। 28 तारीख शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल ही माना जाता है, बहुत अच्छा बहुत बुरा नहीं माना जाता। अब वो आपके लिए लाभेश है, तो ये एक दृष्टिकोण से अच्छा है। अब यहाँ पे ना शनि का गोचर भी अगले दिन हो जाएगा, तो मैं उसको भी यहाँ पे सम्मिलित कर लूंगा। पहले तो चंद्रमा की ही बात करें तो यहाँ पे लाभ स्थान पे भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम्स कितनी है चंद्रमा के साथ। एक तो सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष बन गया, राहु के साथ है तो ग्रहण दोष लग गया, और बुध भी वक्री है, चंद्रमा शुक्र भी वक्री है। और 29 मार्च को क्या होगा कि एक तो हमने ग्रहण दोष की बात करी जो हर महीने में लगता ही है जब राहु केतु के साथ चंद्रमा होते हैं। यहाँ पे विषतोष भी बनेंगे, और अगले दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है जो खगोलीय घटना होती है, तो चंद्रमा पर प्रभाव देखिए, और 2 वक्री ग्रह भी है। अब अच्छा क्या है कि जब भी 11वें घर के स्वामी के साथ इतना कुछ होता है तो पैसा आ सकता है, बहुत बड़ी गति से पैसा आता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, और सबसे ज़्यादा तो मैरिड लाइफ पर इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है। यहाँ पे लग्न पर भी प्रभाव सारे ग्रहों का होगा, गुरु मंगल केतु बैठे हैं सार्दिक, तो यहाँ पे चोट आदि भी लग सकती है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आराम से बैठकर रिलैक्स होकर इस टाइम को बिताना है, कुछ भी अलग नया नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत डाउन टू अर्थ रहेगा। यहाँ पे आपका ना ईगो तो बहुत अलग बात बोल दी मैंने, छोटा सा भी एटीट्यूड आपने किसी को दिखाया उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समय थोड़ा सा सेंसिटिव है। बिजनेस में कुछ अलग मत कीजिएगा, नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा ये, बल्कि टाइम आत्ममंथन का है। लव लाइफ में मैं कहूँगा कि ना बहुत आगे की मत सोचिए, ये टाइम बहुत एट द मोमेंट या मोमेंट टू मोमेंट जीने का है, कि जैसा चल रहा है एक एक घंटा, एक एक दिन, आधा आधा दिन निकालने का है। ये टाइम, आने वाला टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आप बहुत ज़्यादा फालतू की एक्सपेक्टेशन कर लेंगे इस टाइम पे और दिक्कत होगी उससे। स्टूडेंट्स, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं लेकिन आप उनको पार नहीं कर पा रहे, रास्ता ढूंढिए वरना पीछे रह जाएंगे।
सेहत के दृष्टिकोण से फीवर, इन्फेक्शन, इंजरी, लिवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, इनसे संबंधित कोई रोग है, ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव बली है, जो बता रहा है कि ओवर थिंकिंग रहेगी और अपने मन पर कंट्रोल करना, इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत कष्टकारी होगा, बहुत मुश्किल होगा। बल्कि उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और ओम रुद्राय नमः मंत्र का भी 108 बार जाप कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।